बिहार बदलाव यात्रा को लेके प्रशांत किशोर जब पूर्णिया में पहुंचे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई साहब प्रोग्राम ठीक से हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस फील्ड में ये आयोजन था वहां पे एकदम से कीचड़ लग गया था और वहां पे गाड़ी से पहुंचना एकदम संभव दिखाई नहीं दे रहा था। फिर प्रशांत किशोर उस ग्राउंड के बाहर ही अपने गाड़ी से उतरते हैं, अपना जूता उतार के अपने गाड़ी में रखते हैं और उसके बाद वैसे ही खाली पैर चल के मंच तक पहुंचते हैं। इस दौरान जब तस्वीरें लोगों के बीच आती है, लोगों के सामने आती है, तो लोग कहते हैं कि भाई साहब नेता तो बहुत हैं बिहार में, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके की राजनीति करते हैं या फिर जिस तरीके के नेता हैं, इस टाइप का नेता हमने कभी नहीं देखा। जहां पे कोई दूसरा नेता होता है, एक बार का मुखिया भी होता है, तो उसके लिए दुनिया भर का लाव लश्कर साथ चलता है और नेताजी का पैर जमीन पे ना पड़े इसके लिए कार्यकर्ता उनके आगे बिसते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पे देखने को मिला कि प्रशांत किशोर कीचड़ में, कांदों में लिपटे सने हुए जो है वो मंच तक पहुंचते हैं और लोग कहता है कि भाई साहब नेता तो ऐसा ही होना चाहिए। पूरी कहानी क्या है जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि भाई बिहार बदलने वाला जो एक नेता प्रशांत किशोर आया है, वाकई ये बिहार की राजनीति और बिहार को बदल के ही दम लेगा। जहां पे नेताओं को हम तमाम लाव लश्कर के साथ देखते थे, ये नेता कोई सिक्योरिटी के साथ नहीं आता, कोई गार्ड के साथ नहीं आता, ऐसे ही निकलता है और अगर रास्ते पे कीचड़ भी दिख जाए तो वो ऐसा नहीं दिखाता कि भाई साहब ये हमने क्या देख लिया। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर इन दिनों बदलाव यात्रा पे बिहार के अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं और हर एक अलग अलग विधानसभा से उनके लिए अलग अलग तस्वीरें आ रही है। लेकिन पूर्णिया से जो तस्वीर बाहर आई है इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये बहुत खास है और उन तमाम नेताओं के ऊपर एक जोरदार तमाचा है जो भाई साहब थोड़ा बहुत फेम पाके जिस तरीके का एटीट्यूड दिखाना शुरू करते हैं और जनता से जैसा ट्रीटमेंट करते हैं उसे देख के लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो बात है पूर्णिया की। पूर्णिया पहुंचे थे प्रशांत किशोर और पूर्णिया पहुंचे थे तो भाई साहब जिस फील्ड में यह आयोजन होना था वो फील्ड जो है पानी की वजह से, बारिश की वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा था। लोग सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि इसमें आखिरकार ये प्रोग्राम हो कैसे जाएगा, मतलब इतना कीचड़ है, लोगों का पैर रखने का भी जगह नहीं है और ऐसे में प्रशांत किशोर कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे मंच तक। लेकिन प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर है, पहुंचते हैं अपने गाड़ी से, गाड़ी में अपना जूता उतार के जो है वो रख देते हैं और उसके बाद पैदल चलना शुरू करते हैं। कीचड़ में पूरा पैर जो है सन जाता है, उनका व्हाइट पैजामा जो है उस पे कीचड़ के दाग जो है वो स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर ठीक उसी तरीके से जो है वो मंच तक पहुंचते हैं और उसी वेशभूषा में भाषण भी देते हैं, लोगों को बिहार बदलने की जो है सूत्र जो आज तक वो बताते आए हैं वो सूत्र भी बताते हैं और कहते हैं कैसे बिहार बदला जाएगा। देखिए आज तक ऐसा कोई नेता नहीं दिखा था कि भाई साहब इस तरीके से कांदों में, कीचड़ में अपने आप को सना हुआ, लपेटा हुआ आगे बढ़ जाए और उसको इस चीज से ज्यादा फर्क ना पड़े। उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब लोग क्या सोचेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब जो बाकी नेता आज तक करते आए हैं उस तरीके से करना है। प्रशांत किशोर ने लकीर ही बदल दी है, लकीर एक अलग खींचा है जो कि बाकी नेताओं के लीक से हटके है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि प्रशांत किशोर बिहार बदलने आए हैं, ना कि बाकी नेताओं की तरह सिर्फ जो है वो फोटोबाजी करवाने या फिर सिर्फ और सिर्फ आके भाषण देने, बल्कि वो जनता के दुख को समझते भी हैं। देखिए हो सकता है प्रशांत किशोर चाहते तो अपना एसी वाला जो उनका कार था या फिर वैनिटी वैन जो कहा जाता है उसको घुसा के वो मंच तक भी ले आते, लेकिन फिर कैसे पता चलता कि वो हम में से एक हैं। फिर पता चल जाता कि ये भी वही नेता हैं जो बाकी लोग आते हैं, दावा करते हैं, जिनको सिर्फ आके माइक पकड़ाओ तो मीठा मीठा भाषण देने आता है, बाकी माइक छोड़ते हैं, ये जनता को कोई चीज नहीं समझते। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर माइक पकड़ के थोड़ा ज्यादा तीखे हो जाते हैं, ऐसे माइक रख के बड़ा नॉर्मल बात करते हैं और आराम से जिस तरीके से वो उतर के आए पूर्णिया में, जिस तरीके से उन्होंने ये सब कुछ किया, उसे देखने के बाद लोग दंग रह गए। लोगों ने कहा कि भाई नेता हो तो प्रशांत किशोर के जैसा, जिसे
आम जनता के समस्या को समझने आता है, जिसे पता है कि इस कीचड़ से उसकी जनता भी होके गुजरी है, जिसे पता है कि भाई साहब इस कीचड़ से वो लोग भी होके गुजरे हैं जो उनको सुनने के लिए आए हैं, तो आखिरकार मैं कैसे कार से चला जाऊं। इनकी स्टोरी को देखते हुए मुझे चंद्रगुप्त मौर्य की वो कहानी याद आ गई, जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बिहार में ही मगध उस वक्त पूरा एरिया था, और इस एरिया में जब एकदम से अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मेरी प्रजा अगर भूखे मरेगी तो मेरे को खाना खाने का अधिकार नहीं है। और ठीक उसी तरीके से जो है प्रशांत किशोर ने भी सोचा कि अगर हमारी जनता इस रास्ते से पैदल जा सकती है तो भाई मुझे गाड़ी से जाने का अधिकार नहीं है। जूता उतार के वो मंच तक गए, और ये सब कुछ देखने के बाद तमाम नेता को लोग फ्रेम में रख के देख रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर को और एक तरफ बाकी नेताओं को, कि क्या कोई और कर सकता था। आप भी रखिए, तेजस्वी को रख के देख लीजिए, मोदी को रख के देख लीजिए, नीतीश को रख के देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और प्रशांत किशोर जिस तरीके से पूर्णिया में गए, जिस तरीके से कीचड़ से सने और लिपटे हुए मंच तक पहुंचे, उसे आप कैसे देखते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।